नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट वह मूल बेसिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पे प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। इसके अध्ययन करने से हमें वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो जाती है और हमें कुछ आइडिया हो जाता है जिससे कि अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। आइए चर्चा करते हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में। कक्षा 12वीं में टोटल 5 इकाइयाँ हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से कुल 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का 1 सवाल और 5 नंबर के 1 सवाल, अर्थात हमें 2, 3 और 4 अंकों के प्रश्नों को याद नहीं करना है। इस तरह से हमें आसान हो जाएगा तैयारी करने में। इस चैप्टर से केवल 1 और 5 नंबर के सवाल बस आएगा, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 जो है मानव जनन, इस चैप्टर पर कुल 6 अंक आवंटित हैं। 1 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल और 3 नंबर का 1 सवाल। तो हमें 4 और 5 अंकों के दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्नों को याद नहीं करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर पे कुल जो है 4 अंक आवंटित हैं। 1 नंबर का 1 सवाल और 3 नंबर का 1 सवाल। इस तरह से इस चैप्टर से हमें दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न जो है 4 अंकों वाले प्रश्नों को ध्यान नहीं देना है, उनको नहीं पढ़ना है। हमें केवल 1 और 3 अंकों के प्रश्नों को ही याद करना है। उसी तरह सेकंड इकाई जो है आनुवंशिकी तथा विकास, इसमें से पहला चैप्टर जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इस पर कुल जो है 7 अंक आवंटित है। 1 नंबर के 2 सवाल, 2 नंबर के 1 सवाल और 3 नंबर के 1 सवाल। इस चैप्टर से भी हमें 4 और 5 अंकों के प्रश्न को नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है। हमें केवल 1, 2 और 3 अंकों के प्रश्नों को ही याद करना है। अब देखते हैं दूसरी इकाई के 5वां जो चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। इस चैप्टर पर कुल 8 अंक आवंटित हैं। 1 नंबर के 2 सवाल, 2 नंबर के 1 सवाल और 4 अंक के 1 सवाल। इस तरह इस चैप्टर में हमें 1, 2 के साथ-साथ 4 नंबर के दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्नों को भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 विकास। इस चैप्टर पर कुल 5 अंक आवंटित हैं। 2 अंक के 1 सवाल और 3 अंक के 1 सवाल। इस चैप्टर में हमें केवल 2 और 3 अंकों के प्रश्नों को याद करना है। 1 और 4-5 अंकों वाले दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्नों का अभ्यास नहीं करना है। आइए देखते हैं इकाई 3 का मानव कल्याण में जीव विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर में कुल 6 अंक आवंटित है। 1 नंबर के 1 सवाल और 5 अंक के 1 सवाल। इस तरह इस चैप्टर से हमें केवल 1 नंबर के और 5 अंकों के वाले प्रश्नों को ध्यान देना है। 2, 3, 4 अंकों वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इस चैप्टर पर कुल 6 अंक आवंटित हैं। 1 नंबर के 2 सवाल और 2 नंबर के 2 सवाल। इस तरह इस चैप्टर से हमें दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न 2, 3 अंकों वाले प्रश्नों को ध्यान नहीं देना है। 4-5 अंकों वाले प्रश्नों को नहीं देना है, केवल 1 और 2 अंकों वाले प्रश्नों को याद करना है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसमें टोटल जो है 6 अंक आवंटित है। 1 नंबर का 1 सवाल और 5 नंबर के 1 सवाल। इस तरह चैप्टर नंबर 9 में केवल 1 अंक के प्रश्नों और 5 अंकों के प्रश्नों को देखना है। 2, 3 और 4 अंकों वाले प्रश्नों को याद नहीं करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10, इस पर टोटल 6 अंक आवंटित है। 1 नंबर के 2 सवाल और 4 नंबर के 1 सवाल। चैप्टर नंबर 11 में जीव और समष्टियाँ, इस पर 3 अंक आवंटित हैं और 3 नंबर का 1 सवाल आएगा, अर्थात इस चैप्टर से केवल 3 अंकों वाले प्रश्नों को याद करना है। चैप्टर नंबर 12 जो है परितंत्र, इस पर 3 अंक आवंटित है। 1 नंबर 1 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल। इसको केवल जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पढ़ना है। इस तरह हम लोग देखते हैं टोटल जो है 70 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें से 1 नंबर के 15 सवाल होगा, 2 नंबर के 7 सवाल होगा, 3 अंक के 6 सवाल होंगे, 4 नंबर के 2 सवाल होंगे, 5 अंक के 3 सवाल होंगे। टोटल जो है 18 + 1 प्रश्न पत्र होंगे और टोटल जो है 70 अंक होगा। इस तरह जिस चैप्टर से जितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हीं प्रश्नों को याद करना है, अन्य बाकी प्रश्नों को छोड़ देना है। इस तरह से हम लोग सोच समझ कर तैयारी करेंगे तो हमें फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिए 4 नंबर और 5 नंबर पर ही विकल्प मौजूद रहते हैं, हमें 2 नंबर 3 प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।